बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम हिंदी पद्य साहित्य के प्रथम काल का अध्ययन करेंगे। हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल आदिकाल है। आदि माने प्रथम, पहला, सर्वप्रथम। तो हिंदी पद्य साहित्य के प्रथम काल को हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल का समय संवत में 700 से 1400 तक है और सन में 669 से 1350 तक है। बच्चों, सन और संवत में आपको अंतर दिखाई देगा। संवत का समय आपको प्रत्येक पुस्तक में निश्चित होगा, लेकिन सन में आपको विभिन्न सन दिखाई देते हैं। जैसे कहीं 643 से 1343 तक, कहीं 650 से 1350 तक और आपकी पाठ्य पुस्तक में 669 से 1350 तक। अब बच्चों, आदिकाल का ये जो समय सीमा है, विभिन्न साहित्यकारों ने अपने अपने शोध के आधार पर प्रस्तुत की है। इसी प्रकार आदिकाल के अन्य नाम भी साहित्यकारों ने आदिकाल की परिस्थितियों के आधार पर प्रदान किए हैं। जैसे आदिकाल को आदिकाल ही मिश्रबंधु और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को ही डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। बच्चों, इन अन्य नामों के आधार पर आदिकाल के अनेक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। जैसे जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, उसे वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। या आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्रबंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको इसका सही राइट उत्तर चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखना है। बच्चों, आदिकाल की परिस्थितियों के आधार पर ही साहित्यकारों ने इन्हें इन नामों से पुकारना आरंभ किया। अब बच्चों, आदिकाल का जो काव्य है, वह काव्य आपका इन 5 भागों में विभाजित हुआ है। सबसे पहला है सिद्ध साहित्य। हमारे बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं, हीनयान और वज्रयान। ये आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। तो वज्रयान को मानने वाले जो साहित्यकार थे, जो उनके मठ अधिकारी थे, जो अनुयायी थे, वे सिद्ध कवि कहलाए। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाया। सिद्ध साहित्य में इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरहप्पा को माना जाता है और इनकी रचना है दोहा कोश। इसके अतिरिक्त इस सिद्ध साहित्य के अन्य कवि शबरपा, कणहप्पा, कुक्किरिपा, कुंडिपा आदि हैं। अब सिद्ध साहित्य के कवियों की पहचान है कि उनके नाम के आगे पा शब्द जुड़ा रहता है। दूसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य यानी जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के अनुयायियों ने जो अपनी पूजा प्रार्थनाएं लिखी हैं, जो अपने महापुरुष के जीवन वृत्तांत लिखे हैं, वे जिस साहित्य में लिखे वे जैन साहित्य कहलाया। इनमें आचार्य देवसेन सर्वश्रेष्ठ है, इनकी रचना श्रावकाचार। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य के कवियों के नाम के अंत में सूरी शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे मुनि शालिभद्र सूरी, जिन धर्म सूरी। इसके बाद तीसरा है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि नाथ साहित्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो उत्तर है गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ की रचना गोरखसार है। बच्चों, नाथ साहित्य का प्रभाव आपको कबीरदास की रचनाओं में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कबीरदास ने संत गोरखनाथ जी से हठयोग की साधना प्राप्त की थी। जैसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, इस तरीके का दोहा है जिस पर हठयोग का प्रभाव है। यह मैं ममता मन मारी रे नाने करी करी तीसी, यह आपके नाथ साहित्य के हठयोग का दोहा है। इसके बाद चौथा है आपका रासो साहित्य। ये इम्पोर्टेंट साहित्य है आदिकाल। अधिकांश प्रश्न रासो साहित्य में से ही आते हैं। जैसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई।
पृथ्वीराज रासों में कितने प्रकार के छंद और पर्व हैं? 68 प्रकार के छंद और 68 ही पर्व हैं। पृथ्वीराज रासों के नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासों में किन रसों की प्रधानता है? तो वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसके अलावा दूसरे हैं कवि जगनिक। इनके भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि जगनिक द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? प्रमाल रासो। प्रमाल रासों को अन्य क्या नाम दिया गया? आलाखंड दिया गया। आदिकाल में आलाखंड किसे कहते हैं? तो प्रमाल रासों को कहते हैं। इसके अतिरिक्त खुमान रसो, बिसल देव रसो, उनके कवि आपको नरपति नाला, दलपति विजय आदि देखने को मिलेंगे। और अंतिम है लौकिक साहित्य। यह लौकिक साहित्य है जिस पर अरबी फारसी भाषा का प्रभाव पड़ा, जो खड़ी बोली में लिखा हुआ है, क्योंकि आदिकाल के समय ही हमारे देश में मुगलों का आगमन आरंभ हो गया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। इसके अलावा एक कवि है कुशल राय वाचक। इनकी रचना है ढोला मारूरा दोहा। इस प्रकार बच्चों, आज के वीडियो में आपने आदिकाल के काव्य का वर्गीकरण, आदिकाल के अन्य नामों का उल्लेख पढ़ा। बच्चों, ये आदिकाल के प्रथम भाग की वीडियो थी। पहले बताया था आदिकाल आपके 2 भागों में पूरा होगा। इसमें आपने आदिकाल के अन्य नाम, आदिकाल का काव्य वर्गीकरण पढ़ा। इसी के आधार पर इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपने जाने। अब कल की कक्षा में हम आपको आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, आदिकाल के मुख्य बिंदु और भाषा के विषय में ज्ञान प्रदान करेंगे। धन्यवाद।